सूजी और मावे की गुजिया तो खाई होगी, लेकिन क्या आपने ऐसी गुजिया खाई है जिसमें मावा और मिल्क पाउडर डला ही ना हो? तो आज हम बनाएंगे एक नए तरीके से गुजिया। साथ ही में मैं आपको बताऊंगी गुजिया को महीनों तक कैसे स्टोर करें। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हाय दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आपका स्वागत है सुहानीस फूड में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मैदा लिया है और इसे हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और आगे का सारा मेज़रमेंट मैं यही वाली मीडियम साइज़ की कटोरी से करूँगी। मैं यहाँ पे मेजरिंग कप का यूज़ नहीं करूँगी ताकि आपको रेसिपी बनाने में आसानी हो। अब हम मैदे में आधा कटोरी देसी घी डालेंगे, या तो फिर आप तेल भी डाल सकते हो, पर वो जो खस्तापन होता है वो घी से ही आता है। तो अब हम घी को मैदे के साथ अच्छे से मिला देते हैं। तो ये देखिए, आप जब इस तरह मुट्ठी बांधे तो बंधनी चाहिए। फिर हम पौना कटोरी पानी डाल के आटा गूँथेंगे। आटा हमें ज़्यादा नरम नहीं गूँथना है, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। गुजिया का आटा मैंने गूँथ लिया है। चलिए, आटा तैयार है, इसे हमें 15 मिनट रेस्ट कराना है। उसी दौरान हम बना लेते हैं गुजिया में भरने के लिए सूजी की स्टफिंग। तो अब हम 2 छोटी चम्मच घी डालेंगे और सुपर टेस्टी स्टफिंग बनाने के लिए हम कटे हुए काजू और बादाम को रोस्ट करेंगे। काजू और बादाम आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। तो अब ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। और अब मैं वही वाले घी में डाल रही हूँ आधा कप नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। गुजिया की स्टफिंग में ये ज़रूर डाला जाता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। और ध्यान रहे, इसे हमें बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। तो अब ये रोस्ट हो चुका है, इसे भी हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब वापस से हम वही वाली कढ़ाई में 5 से 6 चम्मच देसी घी डालेंगे। फिर हम 2 कटोरी सूजी डालेंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेते हैं। ये गुजिया के स्टफिंग में ना तो हम मावा डालेंगे, ना तो हम मिल्क पाउडर डालेंगे। इसी वजह से आप इसे आराम से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। साथ ही साथ ये बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। और ये सूजी भूनते हुए गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। सूजी अब हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। फिर हम पौना कटोरी पीसी हुई शक्कर डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। शक्कर को मिलाने के बाद हमने जो ये नारियल का बुरादा भुना था वो डालेंगे, और हमने जो ये काजू और बादाम रोस्ट किए थे वो डालेंगे। साथ ही साथ हम थोड़ी सी हरी किशमिश डालेंगे और लास्ट में हम आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। तो ये बढ़िया हमारा गुजिया का स्टफिंग तैयार है। तो ये वाला स्टफिंग आराम से महीने तक अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं गुजिया के आटे को। तो एक और बार हम आटे को मसल लेते हैं ताकि आटा अच्छे से स्मूथ हो जाए। और अब हम रोल बना के इस तरह छोटी छोटी लुइयाँ तोड़ लेंगे और इसे हथेली में लेके इस तरह अच्छे से पेड़ा बना लेना है। और अब हमें इसे पूड़ी जितना बेल लेना है। अगर आटा इस तरह बेलन में चिपक जाए तो आप थोड़ा सा बेलन में तेल लगा सकते हो और बाद में आप अच्छे से बेल पाओगे। तो आज हम साँचे वाले गुजिया और बिना साँचे वाले गुजिया दोनों ही देखेंगे। सबसे पहले हम साँचे वाले गुजिया बनाते हैं। तो ये है गुजिया का साँचा। ये गुजिया वाले साँचे में हमें सबसे पहले तेल लगाना है ताकि गुजिया चिपके ना। फिर साँचे में हमने जो ये पूरी बेली थी ना, उसे रखनी है। तो पूरी को हम इस तरह अच्छे से रख देंगे। तो अब हम लगाएंगे पानी। तो अब हम इनके किनारों पे लगाएंगे पानी, जिससे कि ये अच्छे से सील हो जाए, क्योंकि अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो फ्राई करते टाइम गुजिया खुल जाएगी। जो सारा स्टफिंग है वो तेल में बिखर जाएगा। और फिर हमें इसमें डालना है सूजी की बनाई हुई स्टफिंग। तो हमें 1.5 चम्मच जितना स्टफिंग इस तरह से बीच में भरना है। यहाँ पे हम स्टफिंग ना तो बहुत ज़्यादा भरेंगे, ना तो बहुत कम, क्योंकि अगर स्टफिंग ज़्यादा हो गया तो गुजिया फ्राई करते टाइम फट सकती है। तो बस अब साँचे को करना है बंद और अच्छे से प्रेस करके साइड में जो बचा हुआ आटा है उसे निकाल लेना है। और ये बचे हुए आटे को भी हमें दोबारा यूज़ में लेना है और फिर हल्के हाथों से साँचे को खोलना है। तो ये हमारी साँचे वाली गुजिया बन गई है। और अब मैं आपको बताऊंगी हाथों से गुजिया कैसे बनाएं। उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस से पहले पूड़ी बेलेंगे और फिर हम इस तरह की कटोरी लेंगे। कटोरी को हम पूड़ी के ऊपर रखेंगे और इस तरह अच्छे से प्रेस करेंगे और बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसको वापस पूड़ी बनाने में ले लेना है। ये वाली प्रोसेस करने से आपके गुजिया की शेप एक समान ही होगी, कोई छोटा या कोई बड़ा गुजिया नहीं रहेगा। फिर हमें बीच में 1 चम्मच जितना स्टफिंग डालना है और फिर किनारों पे अच्छे से पानी लगाना है ताकि गुजिया खुल ना जाए।
और फिर गुजिया को इस तरह हमें सील करना होगा। हाथों से बनाए हुए गुजिया को भी हमें अच्छे से सील करना पड़ेगा, वरना ये वाले गुजिया भी फ्राई करते टाइम फट सकते हैं। फिर हमें इस तरह प्रेस एंड फोल्ड करके बढ़िया सी डिज़ाइन बनानी है। तो बस आप इसी तरह प्रेस करते जाओ और फोल्ड करते जाओ। और ये वाली डिज़ाइन दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है, तो मुझे तो यही डिज़ाइन पसंद आती है। तो इसी तरह मैंने सुंदर सी डिज़ाइन में सारे गुजिया बना लिए हैं। तो बस हम गरम तेल में धीमी आंच पे गुजिया को फ्राई करेंगे। तो आप इसी तरह एक साथ 3 से 4 गुजिया डाल सकते हो। और गुजिया डालते ही थोड़ी देर के लिए गुजिया को ऐसे ही तेल में रहने दो, गुजिया अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो अब गुजिया ऊपर आ गए हैं, तो अब हम हल्के हाथों से इसे पलटाएंगे। फ्राई करते टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको दिखाई दे कि कोई भी गुजिया फट रहा हो तो उसे तुरंत ही तेल से बाहर निकाल दे, वरना ये होगा कि पूरा स्टफिंग तेल में बिखर जाएगा और तेल पूरा गंदा हो जाएगा। तो अब हमारे गुजिया अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और बाकी बचे हुए गुजिया को भी हम सेम प्रोसेस से फ्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।